हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 6 विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 20 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हमारा चैप्टर जो है कंटिन्यू है, पौधों को जानिए। लास्ट वर्कशीट में हमने वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ा था कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के द्वारा किस तरह से होता है। आज जानेंगे जड़ों के बारे में। अलग अलग प्रकार की जड़ होती हैं। तो जड़ क्या है? किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर उपस्थित होती हैं। तो ये तो सभी बच्चे जानते हैं, जड़ मिट्टी के अंदर उपस्थित होती हैं। पौधों में जड़ तंत्र दो प्रकार का होता है। कौन सा? मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। ठीक है। अब देखिए, आपने जरूर जो है देखी होंगी जड़, वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। अगर नहीं देखी हैं तो आप अपने आसपास जो पौधे हैं उनको उखाड़ कर जरूर एक बार देखिए कि किस किस तरह से जड़ जो है वो आप देखोगे। तो देखिए, जड़ जो है बेटा दो प्रकार की है। एक मूसला जड़ होती है और एक रेशेदार जड़। सेम और आम के जो पौधे हैं उनके जो जड़ हैं वो मूसला जड़ें हैं, और जो गेहूं है, मक्का है, उनकी जड़ कैसी हैं? उनकी जड़ें रेशेदार जड़ें हैं। खुले मैदान में जाइए, कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी से खोद कर निकालिए। ठीक है। तो जब आप उनको निकाल के देखेंगे तो आप क्या देखेंगे? क्या घास आसानी से निकली? तो बेटा क्या इतना आसान है एकदम से उसको घास को निकालना? ठीक है। तो ये जो है क्या होगा? नहीं। ठीक है। यदि आपने नहीं कहा है तो आपने ठीक कहा, ये आसानी से नहीं निकलते बेटा, ये नहीं आएगा। यदि आपने नहीं कहा है तो आपने ठीक कहा है, क्योंकि ये आसानी से नहीं निकलती है। इतना आसान नहीं है इसको निकालना। क्यों नहीं है? क्योंकि जो जड़ें हैं वो पौधों को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती हैं। आप देखिए जड़ें कितनी मजबूती से इतने बड़े पेड़ को खड़ा रखती हैं, और इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहा जाता है। यानी ये पौधों को स्थिर करके रखती हैं, उनको खड़ा करके रखती हैं। दूसरा देखिए क्रियाकलाप, 3 या 4 चने के बीजों को गीली मिट्टी में जो है गीली रुई में 3 या 4 चने के बीजों को गीली रुई में रखिए। तो आपको 3 या 4 चने के बीज जो है गीली रुई में रखने हैं। रुई में लपेट के रख दीजिए, गीला करके उनको भिगो के। पानी डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित ना हो जाएं। तो आपको जब तक वो अंकुरित ना हो जाएं उनमें हल्का पानी डाल के रखते रहना है। ठीक है। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास आपको करना है। तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल रुई के साथ ऐसे रुई को पकड़ लेती हैं जड़ें। क्या आप जड़ों को रुई से आसानी से निकाल सकते हैं? तो नहीं निकाल सकते। जड़ों को रुई से निकालना आसान नहीं है। फिर से वही है बेटा कि ये जो जड़ें हैं ये मजबूती से पकड़ लेती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्रियाकलाप। किसी खुले मैदान में एक जैसे 2 खरपतवार लीजिए। ध्यान रखिए कि इनकी जड़ों को कोई नुकसान ना हो। तो खरपतवार आपको निकालनी है, लेकिन जड़ वो जो है टूटनी नहीं चाहिए। खरपतवार के एक पौधे को गमले ए में मिट्टी डालकर लगा दीजिए और दूसरे पौधे की जड़ों को काटकर दूसरे गमले में, यानी एक पौधे को जड़ों के साथ उगाना है, दूसरे पौधे की जड़ काट के उसको गमले में लगा देना है। इसे नियमित रूप से जल दीजिए और 1 सप्ताह बाद इनको देखिए। तो आप क्या देखेंगे? क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु देखा गया कि जिस पौधे की जड़ें नहीं थी वह सूख गया। यानी बेटा जड़ों से पानी पौधे तक पहुंचता है, और अगर जड़ ही नहीं है तो पानी जो है वो पौधे तक नहीं पहुंचेगा और पौधा जो है वो सूख जाएगा। और जिस पौधे में जड़ें थी उसमें पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया, जिससे पौधा जो है वो स्वस्थ रहा। अब देखिए, अब जो जड़ें हैं बच्चों वो 2 प्रकार की जड़ें होती हैं। एक होती हैं मूसला जड़ें, दूसरी होती हैं रेशेदार जड़ें। ठीक है। तो ये जो मूसला जड़ होती है इसमें क्या होता है कि यह एक मुख्य जड़ है जिसमें जड़ों की शाखाएं निकलती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, एक मुख्य जड़ होती है ऐसे, और फिर जो है इसकी क्या निकलती हैं, इसी में से इसकी छोटी छोटी शाखाएं वो जो है निकलती हैं। तो ये जो जड़ होती है इसको हम
मूसला जड़ें कहते हैं। रेशेदार जड़ें क्या हैं? तने के आधार से निकलने वाली जड़ों का गुच्छा होता है। इसके अंदर जो जड़ें निकलेंगी, रेशेदार जड़ें, आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर जो जड़ें निकलती हैं उसके अंदर आधार से ही सारी इस तरह से जड़ें जो हैं वो निकलती हैं। इनको हम झकड़ा जड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झकड़ा जड़, ठीक है। तो ये देखिए, ये इस तरह से निकलेंगी, तो इनको हम क्या कहेंगे? रेशेदार जड़ें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अंतर आपके लिए। दूसरा है, मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई में उगती है और जैसे सेम, आम, और जड़ों का गुच्छा पतला और रेशेदार होता है। यानी ये बहुत अंदर तक जो ये जड़ें नहीं जाती, इनका गुच्छा जो है वो पतला और जो है रेशेदार होता है, जैसे गेहूं का, मक्के का आदि। इसी तरह जैसे बेटा देखिए, आम का पेड़ है, क्या आप आम के पेड़ को इतनी आसानी से निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। लेकिन रेशेदार पौधे जैसे गेहूं, मक्का, इनको हम आसानी से इन द सेंस कि कंपेयर अगर करें, ठीक है ना, तो हम इनको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मूसला जड़ वाले पौधे की पत्तियों का शिरा विन्यास जालिका रूपी होता है। तो आप सब बच्चों ने शिरा विन्यास के बारे में पढ़ लिया है। तो जो मूसला जड़ वाले पौधे हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं उनका शिरा विन्यास जो है वो कैसा होता है? जालिका रूपी होता है। जैसे पीपल का जो पत्ता आपने देखा होगा, इस तरह से जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। लेकिन जो रेशेदार जड़ वाले पौधे होते हैं उनमें जो पत्तियां हैं उनका शिरा विन्यास जो है वो कैसा होता है? समानांतर होता है। आपने केले का पौधा देखा है, आपने गेहूं का पौधा देखा होगा, उनमें इस तरह से शिरा विन्यास होता है। तो जिसमें ये शिरा विन्यास होगा उसमें रेशेदार जड़ें होंगी, जिसमें ये शिरा विन्यास होगा उसमें मूसला जड़ें होंगी। अब करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? जड़ों के क्या कार्य हैं? तो जड़ों के कार्य यहीं से लिखेंगे बेटा, सारे आंसर हम। जड़ें जो है पौधे को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक भी कहा जाता है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 क्या है? मूसला जड़ और रेशेदार जड़ों में अंतर लिखिए। तो बेटा ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़ों में अंतर। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी जरूर बनाइएगा, आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का भाग है। बेटा इसमें आंसर ही दे दिया गया है, नहीं तो इसमें आना था किसी पौधे में जड़ मिट्टी का डैश भाग है, तो हम लिख देते अंदर का भाग है। अब ये अंदर का भाग ही दे दिया, तो आप इसको ऐसे कैसे लिख दीजिए? पौधों में डैश प्रकार की जड़ें होती हैं, 2 प्रकार की जड़ें होती हैं। जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है, ठीक है, पत्तियां कैसी हैं? जालिका रूपी शिरा विन्यास है, तो उसकी जड़ें कैसी होंगी? मूसला जड़ें। हमने अभी अभी किया है, तो बेटा इसमें आप लिखेंगे मूसला जड़ें। तो उसकी जड़ें कैसी होती हैं? मूसला जड़ें होती हैं। रेशेदार जड़ वाले पौधे की पत्तियों का शिरा विन्यास कैसा होता है? समांतर होता है। कैसा होगा बच्चों? समांतर। अभी हमने किया है, समांतर होगा। तो ये जो है आप आंसर लिख लेंगे, ठीक है। ये थी बच्चों आपकी आज की बहुत ही इजी वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है, समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।